नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट सामान्य अध्ययन के टॉप 100 प्रश्न को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। साथ ही अगर आप लोग भारत के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस सामान्य अध्ययन के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें दोस्तों 100 प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना बहुत ही अधिक है। कोई भी एग्जाम का बात किया जाए तो उसमें सामान्य अध्ययन का वेटेज सबसे अधिक रहता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न के महत्वपूर्ण रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, कहता है भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अटॉर्नी जनरल का अगर बात करते हैं तो यह किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है? अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं अनुच्छेद 76। कई बार दोस्तों यह प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर साथ ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का बात करते हैं तो यह है आपको आर्टिकल नंबर 148 में बोल सकते हैं। राष्ट्रपति का बात करते हैं तो राष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति दोस्तों शपथ ग्रहण करता है अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा जो है यह अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति दोस्तों बोल सकते हैं संसद के अंग होते हैं। और याद रखिएगा आप, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है। संसद है आपको अनुच्छेद 79 में। और साथ ही बोल सकते हैं राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न का था मेरे भाई, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? इस पार्टी का स्थापना चित्तरंजन दास और बोल सकते हैं आप मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये दोनों मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। कब किया दोस्तों? तो 1923 ईस्वी में इस पार्टी का गठन किया गया था। अगर बात करते हैं लाला लाजपत राय का, तो लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया। दोस्तों बोल सकते हैं जो साइमन कमीशन का विरोध किसने किया? लाला लाजपत राय ने। साइमन कमीशन वापस जाओ, और इसी में लाठी चार्ज का आदेश दे दिया गया और साथ ही लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन दोस्तों बोल सकते हैं अपना रिपोर्ट जारी किया 1930 में, 2 साल बाद, याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बात करते हैं तो साथ ही इसका महू मध्य प्रदेश में इसका जन्म हुआ। और बोल सकते हैं इसका जो समाधि स्थल है चतरा भूमि बोल सकते हैं, भीमराव अम्बेडकर का समाधि स्थल है। भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? दोस्तों यह प्रश्न जो है यह बोल सकते हैं बीपीएससी के प्री एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। 13 दिसंबर को जो बीपीएससी का प्री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था यह प्रश्न। इसका सही जवाब है मेरे भाई 22 जुलाई 1947। अगर बात करते हैं जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज, इसमें स्पोक्स की संख्या यानी तिल्ली की संख्या पूछा जाए तो 24 बोलिएगा। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया। और इसका अनुपात कितना होता लंबाई और चौड़ाई का? तो 3:2 बोलिएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है और पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, याद रखिएगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी के दिन। और मत देने का साथी जो बोल सकते हैं उम्र है
कितना वर्ष होना चाहिए? तो 18 वर्ष होना चाहिए। 26 जनवरी का बात करते हैं तो 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को अपना भारत देश का संविधान लागू हुआ था। 4 फरवरी का बात करते हैं तो विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही याद रखिएगा आप, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। 4 फरवरी दिन मनाया जाता है। कैंसर जो होता है यह कोशिका के अनियंत्रित विभाजन द्वारा होता है। 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती बोल सकते मनाया जाता है और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाया जाता है 2 अक्टूबर के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बजट को किस सूची में रखा गया है? दोस्तों बजट को जो रखा गया है ना, समवर्ती सूची में बोल सकते हैं। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। यह भी प्रश्न मेरे भाई परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी को आप लॉक कर सकते हैं। इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? यह बांध दोस्तों पेरियार नदी पर बोल सकते हैं। यमुना नदी का बात करते हैं तो दिल्ली पूछा जाए, आगरा पूछा जाए, मथुरा पूछा जाए तो ये सब याद रखिएगा जो यमुना नदी के तट पर बसा हुआ शहर है दोस्तों, याद रखिए। यहाँ पर होना चाहिए आगरा, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वाधिक दूसरी बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? उस भाषा का नाम है बांग्ला। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार बोल सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साथी याद रखिएगा आप, जो रामधारी सिंह दिनकर को किसके लिए दिया गया था? उर्वशी के लिए दिया गया था। और महादेवी वर्मा को यामा के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस बात को भी याद रख लीजिएगा आप। हेरोडोटस को दोस्तों हिस्ट्री का जनक कहा जाता है। इतिहास ऑप्शन 2 में लिखा गया है। अगर इतिहास का जनक पूछा जाए तो हेरोडोटस बोल सकते हैं। हुमायूं किसके द्वारा लिखा गया या हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो इसको लिखने का काम किया गया गुलबदन बेगम के द्वारा। गुलबदन बेगम जो है साथी, यह हुमायूं की बहन थी बोल सकते हैं, अकबर की फुआ बोल सकते हैं आप। अकबर के कहने पर यह लिखा गया था। हुमायूं जो है साथी, हुमायूं याद रखिएगा, हुमायूं अकबर के पिताजी हो जाते हैं और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। मुगल वंश से संबंधित था हुमायूं, याद रखिएगा आप। तो ऑप्शन यहाँ पर ए होना चाहिए सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उसका नाम है गोदावरी नदी। नर्मदा नदी का बात करते हैं तो गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए ना तो गुजरात। सबसे छोटी पूछा जाए ना समुद्री तटरेखा वाला राज्य है तो मेरे दोस्त आप गोवा को लॉक कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही इस वीडियो को पूरा अगर देख लेते हैं तो कम समय में आपको 100% रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। मुद्रा राक्षस के लेखक है दोस्तों, सभी प्रकार के प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। कहता है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? इसके लेखक विशाख दत्त हो जाते हैं। ऑप्शन डी आप लॉक कर लीजिए। कालिदास का बात करते हैं साथी, रघुवंशम का लेखक पूछा जाए तो कालिदास आप बोल सकते हैं। और साथी आप बोल सकते हैं जो भारत का शेक्सपियर पूछा जाए क्कालिदास। यही अगर आपसे बिहार का शेक्सपियर पूछ लिया जाए तो भिखारी ठाकुर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो यह अपने पुत्र और पुत्रियों को भेजा था। तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। तो ऑप्शन आप डी यहाँ पर लॉक कर सकते हैं, महेंद्र एवं संघमित्रा दोनों। ऑप्शन डी को मेरे भाई आप लॉक कर लीजिए। अशोक का बात करते हैं तो अशोक के समय में
तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था मेरे दोस्त? यह किया गया था पाटलिपुत्र में दोस्तों, बोल सकते हैं पाटलिपुत्र में। मोगलीपुत्र 30 दोस्तों इसके कौन थे? अध्यक्षता किए थे, याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति का टोटल 4 गो बौद्ध संगीति हुआ था। प्रथम हुआ अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी में, दूसरा हुआ दोस्तों कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में, तीसरा अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में। आपसे पूछा जाए कौन बौद्ध संगीति अपना बिहार में नहीं हुआ था? चौथा नहीं हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया था, एक महायान दूसरा हीनयान, बोल सकते हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? दोस्तों इसको जो पढ़ने का काम किया ना, जेम्स प्रिसेप आप बोल सकते हैं। विकल्प सी को यहाँ पर लॉक कर लीजिए। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, यह है आपको गुजरात राज्य से संबंधित, बोल सकते हैं सरदार सरोवर परियोजना पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता अशोक अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? कौन धर्म का दोस्तों? तो बौद्ध धर्म का। ऑप्शन सी बौद्ध धर्म सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह स्थित है कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में दोस्तों, बोल सकते हैं स्थित है। कहता है भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। राज्य पूछा जाए दोस्तों, अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो राज्य है कितना? 28 गो है, याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश 8 गो है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1336 आप लॉक कर सकते हैं। ऑप्शन ए में सही उत्तर दिया गया है। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? मेरे दोस्त कन्नौज का जो युद्ध लड़ा गया था ना 1540, देखिए कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन चारों में दिया गया है, आप तारीख याद रखिएगा 17 मई। ऑप्शन ए 17 मई 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? चंद्रगुप्त मौर्य यही दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक हो जाते हैं। इसी के प्रधानमंत्री कहिए या गुरु कहिए, कौन थे? तो चाणक्य, जिसको कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। नंद वंश के अंतिम शासक बोल सकते साथी घानानंद। घानानंद को याद रखिएगा, पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। तो सरवन बेलागोला में। ऑप्शन यहाँ पर डी सही उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न है लोहे और निकिल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? यह माना जाता है क्रोड का। कौन भाग का? तो क्रोड का प्रमुख घटक माने जाते हैं। कहता दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरने से किसकी मृत्यु हुई थी? तो इस सीढ़ी से गिरने से हुमायूं का मृत्यु हुआ था। बाबर जो है दोस्तों, बाबर के ही पुत्र थे हुमायूं। हुमायूं के पिताजी हो जाते हैं बाबर। बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें दोस्तों बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। उसके बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया गया। शेरशाह सूरी दोस्तों, अगर बिहार स्पेशल जीके से प्रश्न पूछा जाए तो शेरशाह सूरी से जरूर प्रश्न रहते हैं। शेरशाह सूरी को शेर खां का उपाधि किसने दिया था? बहार खां बोल सकते हैं। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां, और शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाए तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है, जिसको लाल बलुआ पत्थर से डिजाइन किया गया है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम दोस्तों फरीद खां, देखिए विकल्प सी में दिया गया। हसन शाह सूरी इसके पिता का नाम हो जाता है, और इसके पिता के मकबरा को सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। लोकसभा दोस्तों राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों संसद के अंग होते हैं। संसद अनुच्छेद 79 में है, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है, लोकसभा मेरे दोस्त अनुच्छेद आपको 81 में है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, याद रखिएगा 80 में है।
प्रश्न का था बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में की थी। उस भाषा को आपको चुनना है, तो तुर्की भाषा में किया गया था। कौन भाषा में? तुर्की भाषा में किया गया था। प्रश्न का था झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितास्ता का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। झेलम नदी के किनारे दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था, पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य वाला को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मुगल वंश की स्थापना किस युद्ध के बाद की गई थी। कौन युद्ध के बाद दोस्तों किया गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक युग की तुलसी किसे कहा जाता है। आधुनिक युग का तुलसी दोस्तों जो कहा जाता है ना, मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि पूछा जाए ना, तो मैथिली शरण गुप्त आप बोल दीजिएगा। बिहार के प्रथम दोस्तों कवि पूछा जाए ना आपसे, तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, ग्रांड ट्रंक रोड किसे जोड़ती है। यह जोड़ने का काम करता है कोलकाता अमृतसर बोल सकते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। आधुनिक युग की मीरा, वहाँ पर दोस्तों तुलसी पूछा गया था, यहाँ पर आधुनिक युग की मीरा पूछा गया था महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था भारत का राष्ट्रीय गान जिसका नाम है मेरे भाई जनगण मन सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था। तो इसको जो गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में गया था। जनगण मन जो है इसको लिया गया है कहाँ से, तो गीतांजलि से। गीतांजलि के लेखक हो जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। अपना पहला उपदेश मेरे भाई सारनाथ में दिया था। सबसे अधिक उपदेश पूछा जाए श्रावस्ती में, और गौतम बुद्ध अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, कुशीनगर में, जहाँ उसका मृत्यु हो गया था। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ बोधगया में। गौतम बुद्ध को दोस्तों जन्म हुआ गौतम बुद्ध का लुम्बिनी यानी जो कि नेपाल में पड़ता है। प्रश्न का था असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस लिया। असहयोग आंदोलन को वापस 1922 में असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था, यह शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 में बोल सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा, वापस वाला बात है। स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, भारत के लौह पुरुष के नाम से। और बोल सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में दिया गया, जो कि 1928 से संबंधित है। बारदोली सत्याग्रह बारदोली की महिला के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप बोल सकते हैं देश रत्न के नाम से जाना जाता है। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का दोस्तों अवंतिका। ऑप्शन यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इस स्तूप का निर्माण राजा अशोक के द्वारा किया गया था। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल अपना भारत का ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक चावल का उत्पादन करता है, और सर्वाधिक जूट का भी दोस्तों उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिमी बंगाल में। दूसरा स्थान है बिहार। बिहार में सबसे अधिक जिला पूछा जाए तो पूर्णिया बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में सबसे आगे है, याद रखिएगा आप। भारत का सबसे पहला तारामंडल दोस्तों कहाँ अवस्थित है? यह है आपको कोलकाता। ऑप्शन बी, जिसको महलों का शहर कहा जाता है। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? मेघालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है गीता रहस्य के रचनाकार कौन है? इसके बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं।
हरिजन पत्रिका के महात्मा गांधी, महाभारत के वेद व्यास। भारतीय रेल डीजल इंजनों का निर्माण कहाँ करता है? दोस्तों भारतीय रेल डीजल के इंजनों का निर्माण कहाँ करता है? तो इसका निर्माण किया जाता है वाराणसी के अंतर्गत। कहाँ? वाराणसी के अंतर्गत किया जाता है। चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? चिल्का झील दोस्तों यह प्रसिद्ध है झींगा पालन के लिए। और कहाँ है? यह आपको उड़ीसा राज्य से संबंधित है। चिल्का झील का अगर हम बात कर लेते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तारीख को हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। कभी कभी ऑप्शन में 8 अगस्त नहीं दिया रहेगा तो आप 9 अगस्त लॉक कर सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। साथ ही यह भी प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। आप समझ सकते हैं जब बीपीएससी एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं मेरे भाई, तो आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न का था पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी होना चाहिए। ऑप्शन सी 1916 आप बोल सकते हैं। पटना उच्च न्यायालय मेरे भाई आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है कोलाल नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, कंगारुओं का भी देश कहा जाता है। सर्वाधिक ऊन का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। यूरोप का मरीज पूछा जाए ना तो तुर्की बोल सकते हैं मेरे दोस्त। एशिया का मरीज पूछा जाए तो चाइना याद रखिएगा, चाइना चाइना। अगला प्रश्न है कहता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर किस राज्य में स्थित है? यह है स्थित आपको तमिलनाडु के अंतर्गत। तमिलनाडु ऑप्शन सी में दिया गया है। प्रश्न का था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका स्थापना किया गया गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और इसका स्थापना 1905 में किया गया था। बंगाल विभाजन भी 1905 में हुआ था। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता दोस्तों 29 अगस्त के दिन। और बोल सकते हैं आप 29 अगस्त के दिन मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। आप लोग देख लीजिएगा एक बार। डालमा अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है या किस राज्य में कहता है? डालमा अभ्यारण्य किस राज्य में है? दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए आपको इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी, झारखंड बोल सकते हैं आप। झारखंड सही उत्तर है। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? बद्रीनाथ दोस्तों यह अलकनंदा सही उत्तर हो जाएगा। कहता है सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? तो यह है नागरिक कर्तव्य। दोस्तों विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह स्थित है नर्मदा नदी पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है भारत में 1983 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ खेला? दोस्तों कहाँ? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड। याद रखिएगा कौन खिलाया यहाँ पर होना चाहिए? इंग्लैंड बोल सकते हैं दोस्तों। भारत में 1983 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ खेला? तो इंग्लैंड में दोस्तों बोल सकते हैं आप। अगले प्रश्न है भारत कहाँ खेला? तो इंग्लैंड में। कहता है नाप तोल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो यह आपको देन है फ्रांस का। कौन देश का? फ्रांस का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत के सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस पर खर्च होता है? तो सबसे अधिक जो खर्च होता है ईंधन तेल पर। किस पर? ईंधन तेल पर आप बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दी? इसको यह उपाधि दिया गया महाराज खेत्री के द्वारा दिया गया था। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। और सबसे अगर आपसे चमकीला ग्रह पूछा जाए फिर भी आप शुक्र बोल सकते हैं। सुबह और शाम का भी तारा। बुध सबसे छोटा ग्रह है साथी। और पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह पूछा जाए शुक्र बोलिएगा। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है?
निमोनिया पूछा जाए तो फेफड़ा दोस्तों, अधिकतर बच्चों में यह बीमारी होता है निमोनिया। और साथ ही बोल सकते हैं आप यकृत जो है, यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। और फेफड़ा को प्रभावित करने वाला बीमारी है टीबी भी याद रखिएगा, जिसको तपेदिक कहा जाता है। कहता जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? यह किसके नियंत्रण के अधीन? उच्च न्यायालय। ऑप्शन बी सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? साथ ही इसका स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। समुद्रगुप्त का बात करते हैं, इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कावेरी नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? तो यह कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है यह नदी। देवदास उपन्यास की रचना किसने की? इसका रचना किया गया शरत चंद्र चटर्जी के द्वारा इसका रचना किया गया। अग्नि 5 एक कतः अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता क्या है? सही उत्तर आप बोल सकते हैं 5000 किलोमीटर से अधिक, याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता C6H12O6 किसका रासायनिक सूत्र है? तो दोस्तों यह हो जाता आपको ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। C12H22O11 यह किसका हो जाता है? तो चीनी का बोल सकते हैं। किसका दोस्तों? चीनी का आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शरीर का कौन सा अंग अवयव रक्त को शुद्ध करता है? साथ ही इसका सही जवाब यहाँ पर होना चाहिए गुर्दा, जिसको वृक्क कहा जाता है। यकृत जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कहता है नेटियर सिंचाई परियोजना कहाँ है? यह सिंचाई परियोजना केरल। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, केरल बोल सकते हैं। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम अहमद था। ऑप्शन ए में सही उत्तर दिया गया है। बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? इसका अनुवाद मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। इसका अनुवाद पूछा जाए तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस नाम के भारतीय ने डायर का सहयोग किया था? सही उत्तर हंसराज दोस्तों, विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए, कहता ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? यहाँ पर साथी ऑस्ट्रिया का बात हो रहा है, जिसकी राजधानी वियना था। एक बार वियना सम्मेलन दोस्तों पूछा गया था 1815, याद रखिएगा 1815 मेरे भाई वियना सम्मेलन हुआ था। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? मेटरनिक दोस्तों, ऑप्शन बी मेटरनिक दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण एवं आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट के नाम से इसको जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी बोल सकते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? इसके लेखक चित्तरंजन दास बोल सकते हैं आप। कौन? चित्तरंजन दास हो जाएगा। भारत में काली मिर्च की खेती सर्वाधिक कहाँ होती? इसका खेती दोस्तों केरल राज्य में होता है इसका खेती। प्रथम धर्म युद्ध किस वर्ष हुआ था? यह युद्ध जो प्रथम बार हुआ था 1095 से 99 ईस्वी बोल सकते हैं आप। इसके बीच बोलिए या यहाँ तक। कहता क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? इस समय दोस्तों लॉर्ड लिथगो। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? इसका है केंद्र सरकार को। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो उस राज्य का नाम है मेरे भाई महाराष्ट्र बोल सकते हैं, उस राज्य का नाम है। लव म्यूजियम किस देश में है? यह है आपको फ्रांस के अंतर्गत, फ्रांस को लॉक कर लीजिए आप। कहता द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक दोस्तों पी.वी. नरसिम्हा राव बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहता जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता है? दोस्तों यह मुगल वंश से संबंधित है, औरंगजेब को याद रखिएगा कहा जाता है, औरंगजेब को। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के दोस्तों गुरु रामदास, और बोल सकते गुरु अर्जुन देव, यह सिखों के 5वें गुरु हुए।
साथ ही सिखों के टोटल 10 गो गुरु हुए, 10 और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? पटना साहिब में जन्म हुआ था 1666 में। और गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ का स्थापना किया था 1699 में किया था। किस अभिनेत्री को वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता मधुबाला को। विकल्प सी को अगर आप लॉक कर देते हैं तो आप सही उत्तर को चुन लिए हैं। कहता डाक प्रथा के प्रचलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसका शुरुआत दोस्तों किया गया शेरशाह के द्वारा। किसके द्वारा? शेरशाह के द्वारा किया गया। सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल का खोज दोस्तों कोपरनिकस के द्वारा। अगर ग्रह से संबंधित नियम रहेगा ना तो आप केपलर को लॉक कर दीजिएगा। किसको? केपलर को। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान दोस्तों मैसूर का। ऑप्शन बी मैसूर को आप लॉक कर लीजिए। लोअर संग्रहालय कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है। ऑप्शन ए पेरिस में मेरे दोस्त यह स्थित है। मुगल वंश का वह शासक कौन है जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब दोस्तों उसका नाम है। साथ ही 1707 में इसका मृत्यु हुआ। यह प्रश्न पूछा गया है एक बार। अगला प्रश्न है, कहता द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर होना चाहिए बीबी का मकबरा को जाना जाता है द्वितीय ताजमहल के रूप में। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह। रंगीला बोलिए या मोहम्मद शाह। दोस्तों मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को लेके लूट के लेके गया था कौन? नादिर शाह। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसको? नादिर शाह को बोल सकते हैं। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप इसे 4 ऑप्शन में से सही उत्तर क्या बोलते हैं? शाहदरा में। दोस्तों कौन मुगल शासक का बोल सकते हैं मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का ही नहीं है, लाहौर में है। याद रखिएगा इसका मकबरा लाहौर में। प्रश्न कहता है वह कौन सा शासक था जिसे ज्योतिष में विश्वास था? उसका नाम है हुमायूं। ऑप्शन बी हुमायूं बोल सकते हैं। राजस्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला शासक था, उस शासक का नाम है बलबन। बलबन ने मेरे भाई भारत में रक्त और लोह की नीति को अपनाया था। यही अगर विश्व में पूछा जाए तो बिस्मार्क ने रक्त और लोह की नीति को अपनाया था। भारतीय इतिहास के प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी थी आप बोल सकते हैं। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस गुरु के द्वारा किया गया? यह कौन गुरु थे सिखों के? दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर गुरु अंगद हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? कोलकाता। ऑप्शन दोस्तों सी को आप लॉक कर दीजिए। मुंबई का बात करते हैं तो 7 टापुओं का शहर पूछ लिया जाए तो मुंबई बोल सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सामान्य अध्ययन के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाए। सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। दोस्तों हम आपको उस प्रकार के प्रश्न करवाते हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे गए होते हैं और पूछा गया प्रश्न मेरे भाई एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता। सिर्फ एग्जाम का नाम अलग रहता दोस्तों, लेकिन प्रश्न वही रहता। इस एग्जाम का उस एग्जाम में, उस एग्जाम का इस एग्जाम में। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत दोस्तों ईमानदारी से बताइएगा कितने प्रश्न का आप सही से उत्तर दे पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।